आप देख रहे हैं वासुदेव शॉर्ट्स। जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को तोशा खाना केस में उनकी सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दी गई है और उन्हें रिहाई का हुक्म दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद वो मज़ीद शायद कुछ दिन और जेल में रहे, यानी कल तक तो रहेंगे। उन्हें फिर उसके बाद साइफर अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में जो साइफर गुम हुआ था उसके हवाले से उन्हें पेश किया जाएगा। पहले ये कहते थे सारे पीडीएम और सारे सहाफ़ी के कोई साइफर शाइफर नहीं है, लेकिन अब जो झूठा साइफर था उसी साइफर में इमरान खान को अंदर किया हुआ। और दूसरा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 तरमीमी बिल जो सदर ने जिसकी तरदी कर दी थी कि ये बिल मैंने साइन नहीं किए, उसी कानून के तहत अब इमरान खान को तोशा खाना के हवाले से सॉरी साइफर के हवाले से पकड़ा हुआ है और उन्हें कल इस्लामाबाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसके साथ ही ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल उमर नियाज़ी है। ये इमरान खान साहब का जो तोशा खाना वाला केस है और साइफर वाला मामला, उस पर मीडिया से ये बात कर रहे हैं। ज़रा आप सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खान साहब की पॉलिटिकल स्ट्रगल का एक बहुत अहम दिन है। एक कंकॉक्टेड केस में जो उनको सज़ा मैनेज करके दिलवाई गई थी वो आज ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने सस्पेंड कर दी है। बेसिकली जो ऑर्डर अनाउंस किया गया ओपन कोर्ट में ये था कि आपकी हमने एप्लीकेशन अलाउ कर दी है। एप्लीकेशन में हमने दो तरह के रिलीफ सीख किए थे। एप्लीकेशन में हमने जजमेंट की सस्पेंशन और खान साहब की सेंटेंस की सस्पेंशन दोनों सीख की है। अगर एग्जैक्टली उसी लाइन्स में रिलीफ आता है तो खान साहब की सस्पेंशन का इसका मतलब ये लिया जाएगा कि सजा तो मुअत्तल हुई है, साथ साथ जो उन पे कदम इलेक्शन कमीशन ने लगा दी थी कि जैसे ये जजमेंट आई उन्होंने एक नाअहली का नोटिफिकेशन निकाल दिया था, तो वो नाअहली का नोटिफिकेशन भी खुद बखुद खत्म हो जाएगा। हमें किसी अदालत में उसके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक एक पब्लिक में परसेप्शन जा रहा है कि जी साइफर के केस में खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि खान साहब के 180 प्लस केसेस बनाए ही इसलिए गए कि उन्हें अवाम से किसी तरह से दूर किया जाए, और ये दूरी ज्यादा देर तक नहीं कायम रह सकती। जहां तक कि साइफर का केस ताल्लुक है, आज वो उसमें गिरफ्तारी डाल भी लें हमारी रोपकार पहुंचने से पहले कि खान साहब बाहर ना आए, तो आप यकीन कीजिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी सीएम मौजूद है होल्डिंग ऑफ रिलीफ की, जिसमें खान साहब के जो तमाम 17 केसेस में जमानतें कैंसिल हुई थी उनको चैलेंज किया हुआ है कि ये जमानतें क्यों कैंसिल हुई थी। ये जमानतें इसलिए कैंसिल हुई थी कि खान साहब उस पेशी पे पेश नहीं हो सके। तो खान साहब पेश कैसे हो सकते थे? खान साहब तो ऑलरेडी बिहाइंड द बार्स ऑन अकाउंट ऑफ ए जजमेंट ऑफ ए कॉम्पिटेंट कोर्ट जा चुके थे। तो खान साहब की वहाँ एब्सेंस नाइदर डिलिबरेट थी नॉर इंटेंशनल थी, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले दे के हमने उसमें रिलीफ की एक्सटेंशन सीख की है। क्योंकि अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट 11 मई के फैसले में भी खान साहब को इस तरह का रिलीफ दे चुकी है, जब हाई कोर्ट के अहाते से खान साहब को इलीगली तौर पर अगवा करके अरेस्ट डाली गई थी, तो तब भी खान साहब को रिलीफ दिया गया था। 11 मई को खान साहब को कहा गया था कि आप आजाद हैं, आप ठहरे रेस्ट हाउस में, और 12 को अपनी बेल्स मूव कीजिएगा। और 12 को खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर की केसेस की भी बेल्स वहां से ली थी, और इसी तरह का रिलीफ हम दोबारा सीख कर रहे हैं। सेकेंडली आपके सामने है कि क्वेटा की केस में खान साहब ने ऑलरेडी बेल ली हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, और खान साहब की जब 5 मई को ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो उसके बाद खान साहब क्वेटा के केस के 2 पेशियों में नहीं पेश हुए, और उन दोनों पेशियों में मुतवातिर वो बेल एक्सटेंड होती रही है डिस्पाइट द फैक्ट कि खान साहब मौजूद नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट को भी तो पता था कि वो जजमेंट की वजह से बिहाइंड द बार है, मगर निचली कोर्टों ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के 2 अदद फैसलों को मुसलसल इग्नोर किया है, जो कि आर्टिकल 189 के मुनाफी है। तो अगर इन चीजों को सारों को पर्सपेक्टिव में रखते हैं, इंशाअल्लाह ताला खान साहब की ये स्ट्रगल कोई इतनी लंबी नहीं है, वो बहुत जल्द अवाम के बीच होंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम सबको वो अपने विजन के मुताबिक एक नए पाकिस्तान की तरफ लेके चलेंगे। शुक्रिया।